So let's talk about first abstraction. So abstraction क्या होता है? Abstraction is also concept, but abstraction में क्या होता है कि इसमें डेटा हाइड ना करके हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हाइड करने का मतलब ये हो गया कि जस्ट लाइक अभी अनुश्री ने जो एग्जांपल लिया कि लेट्स से कि इफ वी वांट टू ड्राइव द कार, सो हमें कार की इनर फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं है, बट जस्ट वी वांट टू नो लाइक हाउ वी कैन ड्राइव द कार। तो मतलब हमें पूरी कार की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे कार बना है, कैसे इंटरनल फंक्शंस उसके काम कर रहे हैं, कि कैसे बैटरी उसमें काम करती है, इंजन कैसे काम कर रहा है, फ्यूल कैसे जल रहा है उसका, या फिर पावर उसको कैसे मिल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होती, बट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि जस्ट हमें क्या चाहिए कि हमें ड्राइव करना है, तो हमें ड्राइविंग कैसे करनी है, गियर कैसे चेंज करने हैं, वॉट एवर, सिर्फ हमें वो इन्फॉर्मेशन पता है। तो ये लेवल का जो होता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन हाइड एंड शो किया जा सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन 0 to 100%। इट मीन्स अगर एब्स्ट्रैक्शन की अचीव करने की बात करें, तो ये 0 से 100% के बीच हम अचीव कर सकते हैं कुछ भी। डिपेंड करता है कि ये हमारे पास यूजर्स कैसे हैं। जैसे सिंपल अब कार की एग्जांपल में चलें, तो लेट्स से अगर हम ड्राइव करते हैं कार को, तो हमें कार का हो सकता है कि 10% फंक्शनैलिटीज पता है कि कार कैसे ड्राइव होती है, या कार के अंदर थोड़ा बहुत हम फ्यूल चेंज करना हुआ, पेट्रोल कैसे डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बट कार की अदर फंक्शनैलिटीज हमें नहीं पता। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिक। अगर हम एक मैकेनिक की बात करें, तो मैकेनिक का जो लेवल होगा एब्स्ट्रैक्शन का, वो हमसे कम होगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमें सिर्फ, हमारे लिए 90% एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, हमें सिर्फ 10% फंक्शनैलिटी पता है कार की। बट एक मैकेनिक के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको 40% चीजें उसको पता हो, बट 60% स्टिल उसके लिए भी एब्स्ट्रैक्ट हो, क्योंकि हो सकता है कि इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके बारे में भी उसको ना पता हो, जो कि हो सकता है उसका मैन्युफैक्चरर जो होगा उस कंपनी को ही सिर्फ पता होगी कि उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे काम करते होंगे। तो लेट्स से कि अगर जिस कंपनी का कार है, अगर उसके सर्विस सेंटर में ले जाए, तो वहाँ के जो मैकेनिक हो सकते हैं कि उनको 80% आइडिया होगा उसके इंटरनल फंक्शनैलिटीज के बारे में, बट स्टिल हो सकता है 20% ना हो। और जहाँ से वो प्रोडक्शन में आती है, वहाँ पे हो सकता है कि 100% इम्प्लीमेंटेशन उनको पता हो। तो ये होते हैं ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स की वाइज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, जैसे अभी सेम कंसेप्ट देखो तो इनकैप्सुलेशन में भी होता है। तो इनकैप्सुलेशन में भी हम चीजें हाइड करते हैं, बट वहां पे हम क्या करते हैं, डेटा हाइड करते हैं, ना कि फंक्शनैलिटी। बट क्योंकि डेटा हाइड करने का मतलब हो गया कि हम जिसको प्राइवेट करेंगे वही तो हाइड होगा। तो वहां पे प्राइवेट क्या होता है, जनरली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होते हैं, वो हाइड होते हैं। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट हमारा इनकैप्सुलेशन होता है। तो वहां पे हम डेटा हाइड करते हैं, और यहाँ पे हम, हमारा मेन फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना, कि किसी को कितना इम्प्लीमेंटेशन शो करना है, किसी को कितना दिखाना है, किसी को कितना नहीं दिखाना है इन्फॉर्मेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ICICI बैंक की वेबसाइट हो गई, राइट। अब उस बैंक की वेबसाइट में क्या होता है कि आप जब अपना लॉगिन करते हो बैंक की साइट पे, तो आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन दिखती है, बट आप दूसरे का इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। सिमिलरली अगर हम बैंक ब्रांच की बात करें, तो ब्रांच के जो कैशियर्स होंगे, वो मैनेजर्स होंगे, वो सारे अपने कस्टमर के डेटा को देख सकते होंगे। सेम वे अगर जो जोनल मैनेजर्स होंगे, उनको पूरे जोन का दिखता होगा। तो सेम वाइज तो उनके पास भी ये लेवल्स है। ऐसे एब्स्ट्रैक्शन का सबसे गुड कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे पास साइट में एडमिन एक्सेस, जो जिसके पास एडमिन एक्सेस होता है, उसके पास क्या होता है, वो सब कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी उसको सारी चीज़ें पता होती है, क्या चीज़ कैसे ड्राइव करना है, कैसे हैंडल करनी है चीज़ों को। सिमिलर मैनर हमारे पास होता है, जैसे एक सुपर एडमिन होता है, एक एडमिन होता है, किसी को रीड ओनली राइट्स होते हैं, किसी को रीड ओनली और एडिट के भी राइट्स होते हैं, ठीक है। किसी को रीड राइट और अपडेट दोनों के, तीनों के एक्सेस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि 0 से 100% हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर अब एब्स्ट्रैक्शन की हम रियल टाइम एग्जांपल की बात करें कि इसको अचीव कैसे करेंगे,
तो जैसे हमने इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमने क्या किया है कि क्लास बनाया और उस क्लास में सारी चीज़ों को हमने प्राइवेट कर दिया था, राइट। तो सिमिलर मैनर अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना हो तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी और क्लास को डिफाइन करना होगा एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्लास को आपको ऐसे क्लास बनाना है, लेट्स से क्लास का नाम हमने दे दिया एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। तो ये सर एक एब्स्ट्रैक्ट, हाँ हाँ सर बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास असेस करने के लिए कुछ तो असेस स्पेसिफायर भी यूज करते हैं ना, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट के क्लास अलावा। बनाने, हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो जैसे जब यहाँ से देखो हम जब क्लास बनाते हैं ना, तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो अगर यहाँ से आप एब्स्ट्रैक्ट चूज कर लो चेकबॉक्स से, तो ये क्या करेगा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देगा। तो यहाँ पे जब क्लास डिफाइन होगी उसके साथ एक कीवर्ड लग के आएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसको आप डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हो और यहाँ से ऐसे हटा भी सकते हो। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो, अगर आपने क्लास डिफाइन करते समय एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब आपकी जो ये क्लास हो गई, अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जब कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, राइट, तो उसके अंदर दो टाइप के मेथड्स आप बना सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड लेट्स से सम। अब ये जो मेथड है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट इसमें लिमिटेशंस क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे। इम्प्लीमेंटेड होने का मतलब हो गया कि अगर कोई मेथड का बॉडी अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये मेथड इम्प्लीमेंटेड है, मतलब मेथड की फंक्शनैलिटी के बारे में आपको पता है कि क्या है, क्योंकि बॉडी आ गई तो बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होगा कि क्या चीज इसके अंदर चल रहा है, और यही चीज को हमें हाइड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बॉडी हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती हैं वो अनइम्प्लीमेंटेड होती हैं। तो अब देखो एरर चला गया। तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, मतलब आपको वो मेथड जो हाइड करनी है, राइट, बाय डिफॉल्ट जो मेथड आपको हाइड करनी है, इम्प्लीमेंटेशन जो हाइड करना है, वो चीज को आपको ऐसे डिफाइन करना होगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे दो मेथड बनाया, सम एंड सब। अब इस क्लास के लिए देखा जाए तो ये क्लास पूरी की पूरी 100% एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है इसके बारे में कि इसके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि इसके जो दो मेथड्स भी हैं नहीं पता उनके बारे में उनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्लास में हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, लेट्स से नॉर्मल मेथड पब्लिक वॉइड लेट्स से मल्टीप्लिकेशन। तो इस मेथड की बात करें तो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन लगा दिया, इसका बॉडी बना दिया और बॉडी में लिख दिया कि लेट्स से दिस इज मल्टी। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि ये मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हमें पता है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो अराउंड 33% ये हमारे लिए, मतलब 66% अराउंड हमारे लिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, बट 33% ओपन है, क्योंकि 33% फंक्शनैलिटी हमें पता है इस क्लास की। सिमिलरली अगर हमने एक मेथड यहाँ पे और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बना दिया कि लेट्स से डिवीजन का, तो अब हम बोल सकते हैं कि 50% ये ओपन है और 50% एब्स्ट्रैक्ट है। तो बाय दिस ऐसे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्शन 0 से 100% के बीच कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर सिंपल सा समझें, 0 से 100% का मतलब अभी 50% एब्स्ट्रैक्शन था, अभी है, इससे पहले 66% एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है, और अभी 100% एब्स्ट्रैक्ट है। तो सिमिलरली अगर यहाँ से करें, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना डिफाइन करें तो ये हो गया 0% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब नॉर्मल बिहेवियर। तो बाय दिस वे वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन abstract class. So this is the one example. अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है इसका, तो अभी हमें समझ में आया कि हम एब्स्ट्रैक्शन को, मतलब किसी इंप्लीमेंटेशन को हाइड एंड शो कैसे करते हैं। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को प्रॉपर डिफाइन करना हो तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास जिसको हमें डिफाइन करना होता है विद एब्स्ट्रैक्ट की, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों बना सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे वो मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं विदाउट बॉडी, जो कि अनइम्प्लीमेंटेड होंगे, राइट। तो ये होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए अभी जैसे हम यहाँ पे देखें, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से अभी तक हम वेरिएबल लिखते थे पब्लिक, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं इसको बोलूं कि लेट्स से abstract, तो ये एरर थ्रो करने लगा। रिमूव मतलब क्या हुआ इसका, कि आप डेटा को abstract नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन abstraction एंड इनकैप्सुलेशन, कि इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को हाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम डेटा को हाइड करने का मतलब डेटा को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इवन अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ बनाना है तो प्राइवेट वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो, उसके कोई चैलेंजेस नहीं होने चाहिए ऐसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से यहाँ पे भी प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि इसके अंदर भी आप इनकैप्सुलेशन अचीव करना चाहते होंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के साथ साथ हम इनकैप्सुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट मेन डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में, कि एब्स्ट्रैक्शन में हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, कि मतलब वो फंक्शनैलिटी हाइड करते हैं, जबकि इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया कि ये अभी 50% एब्स्ट्रैक्ट है और 50% ओपन है एक तरीके से। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो एक एब्स्ट्रैक्ट हमने क्लास बनाया। अब ये दोनों मेथड का एज इट इज अगर ये अनइम्प्लीमेंटेड होंगे तो इनका कोई यूज तो है नहीं, लेकिन इनको यूज करने के लिए हमें एक सब क्लास चाहिए होगा, जहाँ पे इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हमें डिफाइन करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू क्लास बनाएंगे जो सब क्लास होगी। तो लेट्स से हमने बोल दिया यूज एब्स्ट्रैक्ट समथिंग और फिनिश किया, और इसको बोलेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड करेगा किसको, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कौन सा होगा इसका, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल किया। जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एरर आने लगा। तो जैसे यहाँ पे कर्सर लेके गए तो ये बता रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड या मेक टाइप यूज एब्स्ट्रैक्ट एज एब्स्ट्रैक्ट। मतलब या तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना लो कह रहा है, और अगर इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो बना सकते हो। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, इसको एज ए सब क्लास आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मतलब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड थे, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर हो गए। और अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ये चाइल्ड क्लास है, अब चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड है और पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट चाइल्ड यहाँ पे क्या करेगा, पेरेंट को ओवरराइड करेगा। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट एनोटेट हो गया ओवरराइड, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो हमेशा इंप्लीमेंट कहाँ होंगे, अपने चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसकी लॉजिक अपना डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से सम, और सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट अब क्या होगा कि अब तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कि लेट से ये हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, लेट से अगर ये हमारी एक कार होती, एक कार की हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई होती, तो कार की ब्रांडिंग अलग अलग हो सकती है। कि लेट से कोई होंडा है, कोई हुंडई है, कोई मारुति है, और सब में ये चीजें कॉमन है, बट सब में ये फंक्शनैलिटी काम करने का तरीका अलग हो सकता है। कि किसी की इंजन में डीजल पे काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पे काम कर रहा है, तो उसमें मॉडल वाइज भी चीजें चेंज हो सकती हैं और फीचर वाइज भी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कि यहाँ पे सिंपली आपको वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है कि लेट्स से कि इंजन कैसे काम करता है, या ठीक है, या फिर आप कर सकते हो कि इसका फ्यूल बर्निंग सिस्टम क्या है, या इसका ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, किसमें पावर ब्रेक है, कि किस टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें एबीएस है कि नहीं है, समथिंग। तो जैसे ये सारे फीचर्स अगर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है अलग अलग ब्रांड्स में।
कि हुंडई में सेम एबीएस को यूज करने का अनदर टेक्नोलॉजी हो सकती है कि और किसी दूसरे कंपनी के कार में अलग हो सकती है समथिंग। तो इसलिए नेमिंग कन्वेंशन अगर आप यहाँ पे रखोगे तो सिर्फ आप डिफाइन करोगे, बट इम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो उसका अप्रोच अलग हो सकता है हर कंपनी का। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। तो चाइल्ड क्लास में जिसको जैसी मर्जी उस टाइप से इम्प्लीमेंट इसको कर सकता है। सिमिलर मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि हमने एक और क्लास बना सकते हैं, उसमें भी इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हम अब्स्ट्रैक्ट को यूज कैसे करते हैं। अब इसका रियल टाइम एग्जांपल समझो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अब्स्ट्रैक्शन होता कैसे है, अब्स्ट्रैक्ट बनाते कैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं वाया यूजिंग सब क्लास। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसका। अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि एक कंपनी हमारे पास है, मतलब एक प्रोजेक्ट में आप सब लोग काम कर रहे हो, और उसमें ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कि जैसे मान लो आप 4 डेवलपर हो, आप 4 ऑटोमेशन टेस्टर हो, और आप काम कर रहे हो, और आपको एक ही फंक्शनैलिटी पे काम करना है। लेट्स से लॉगिन का एक फंक्शन बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है सोचना। किसी के पास ऐसा था कि सिर्फ यूजर नेम हमेशा कॉमन रहेगा, कि यूजर जैसे हमारा ये है आपका वी टाइगर एप्लीकेशन, तो आपको लगा कि यार इसका यूजर आईडी पासवर्ड तो सेम ही रहेगा, हमेशा चेंज होना नहीं है कुछ भी। तो आप जो लॉगिन मेथड बनाओगे, हो सकता है कि आपने सिंपल सा ऐसे लॉगिन मेथड बना दो कि पब्लिक वॉइड लेट्स से लॉगिन, और इसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं पास किया, इसके अंदर आपने कर दिया कि एंटर यूजर नेम सिंपल सा और एंटर पासवर्ड, इसका लॉजिक लिखा, ठीक है। बट सेम टाइम दूसरा बंदे ने क्या सोचा, तो क्योंकि सबका सोचने का तरीका, इन्होंने क्या लिखा कि यूजर नेम हमारा कॉमन है, पासवर्ड तो चेंज हो ही सकता है, यूजर नेम कभी नहीं चेंज होगा बट पासवर्ड चेंज हो, राइट, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है। तो यहाँ पे हम इन्होंने लिख दिया लॉग इन विद पासवर्ड, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया लेट्स से स्ट्रिंग पासवर्ड। अब इनका भी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये हो गया। ऐसे कोई दूसरा बंदा हो सकता है, अब वहां से उसने क्या किया, उसने भी लॉगिन बनाया बट लॉगिन विद यूजर आईडी पासवर्ड कर दिया, आईडी पासवर्ड दोनों आ सकते हैं। तो जिसने जैसा सोचा उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन इसका कर दिया, ठीक है। बट अब एंड यूजर के हिसाब से सोचो, आपने तो फंक्शनैलिटी डिलीवर कर दी, रेडी हो गया। अब इसको आपने किसी मैनुअल टेस्टर को दे दिया कि भाई हमने फंक्शन सब लिख रखे हैं, जस्ट आप ये कीवर्ड हमारे एक तरीके से हो गए, आपको जब भी लॉगिन कॉल करना है तो आप सिंपली लॉगिन मेथड कॉल कर लो, वो आपका चल जाएगा, लॉगिन कर जाएगा। बट जैसे ही बंदे ने क्या किया, लेट्स से कि ये हमारी क्लास है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, और मेन क्लास में जाके मुझे इम्प्लीमेंट, अब मुझे ये फंक्शनैलिटी यूज करनी थी कि लॉगिन कैसे करना है। तो मुझे पता बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल करके एक क्लास है जिसके अंदर लॉगिन की फंक्शनैलिटी पहले लिखी हुई। तो हमने हमारा जनरली अप्रोच क्या होता है कि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे सपोज करो सेलेनियम की क्लास थी, वेब ड्राइवर की, क्रोम ड्राइवर की, कि उसके अंदर सब चीजें लिखी हुई थी पहले से ही। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड ही तो यूज कर रहे हैं, सॉरी इसका काम होगा यूज अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने यूज अब्स्ट्रैक्ट करके लेट्स से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एलजी डॉट, जैसे लॉगिन मेथड कॉल किया हमारे पास 3 लॉगिन के ऑप्शन आ गए। अब एज एंड मैं कंफ्यूज हो गया। अब मान लो सेलेनियम भी यही ऑप्शन करके हमें देता कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट 4-5 दिखता, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि यार हम कौन सा कॉल करें समथिंग। तो हमारे लिए यहाँ पे अब यूजर को 3 फंक्शन समझने पड़ेंगे कि एक्चुअल में तीनों का काम क्या है और तीनों काम कैसे करते हैं, तब जाके हम इसको काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यूजर के लिए काम बढ़ गया एक तरीके से। हम सिंपल सा इसको और सिंपल की, हम सिंपल सा एक ही फंक्शन रखते सिर्फ लॉगिन का, ठीक है। इसको अगर हमें हैंडल करने का तरीका अगर हमारा प्रॉपर होता तो हम एक ही मेथड रखते लॉगिन, और लॉगिन करके सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड पास कर देते। तो ये प्रीटी मच सिंपल कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड पास करना है, लॉगिन हो जाएगा, आपको और चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि एक ऑटोमेशन का लीड होगा जो आर्किटेक्ट होगा, उसने क्या किया कि अब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा वो आपके कोड में कि आप नेमिंग कन्वेंशन
चेंज नहीं कर सकते किसी मेथड्स के, मतलब वो सबके लिए एक तरीके से अब्स्ट्रैक्ट होगा कि आप उसमें सोच नहीं सकते कुछ भी। नेमिंग कन्वेंशन वो डिसाइड करेगा, बाकी सारे काम आपको करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन अपने तरीके से कर लो। तो उसने क्या किया कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, और ऑटोमेशन के जितने फंक्शंस उसको बनाने थे एप्लीकेशन में, लॉग इन के, लॉग आउट के, क्रिएट लीड, एडिट लीड, डिलीट लीड, व्हाटएवर, उसने सिर्फ वहां पे अब्स्ट्रैक्ट कर करके सारे फंक्शंस के नाम डिफाइन कर दिए, और साथ में पैरामीटर्स भी डिफाइन कर दिया किसमें कितने पैरामीटर्स जाएंगे, बना के छोड़ दिया। अब बाकी जितने भी ऑटोमेशन इंजीनियर थे सबसे क्या बोला कि आप सब लोग इस क्लास को एक्सटेंड कर लो। अब जैसे सब लोग उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो सबके पास ये मेथड्स आ जाएंगे, और सबको अब इम्प्लीमेंट करने का तरीका अपना चेंज कर सकते हो, बट मेथड ऊपर से सेम होगा, अंदर का लॉजिक आप जो चाहो चेंज कर लो, कोई बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। बट क्या होगा, एंड यूजर के लिए अब आसानी हो गई, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन फंक्शन कॉल करना है, दो यूजर आईडी, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड पास करना है, तो सिस्टम आसान हो गया समझने में हमारे लिए। तो इस टाइप से, तो जब हम विद इन ए प्रोजेक्ट, जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हमारा बनता है, जब एक बड़ा एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस के लेयर ऐसे ही बनाते हैं जिससे कि मनमानी कोई ना कर पाए, और कंट्रोल उसका किसके पास हो, एब्स्ट्रैक्ट के पास हो, कि कल के डेट में उसको नहीं चाहिए कि लेट्स से कि ये फंक्शन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, या मुझे उसने क्या किया कि एक और नया फंक्शन बना दिया, सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट void लेट्स से लॉग आउट करके एक इसने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। जैसे ये डिफाइन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर, जितने भी क्लासेस इसको एक्सटेंड कर रखे होंगे सब में एरर आने शुरू हो जाएंगे, अब वो काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फोर्सफुली बोल रहा है अब एब्स्ट्रैक्ट कि भाई इसमें मैंने एक नया मेथड डाला है, आप लोग सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये चीज, और जब सब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तभी ये चलेगा, तो बाय डिफॉल्ट अब आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल कि ऐसे इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशंस को हाइड भी कर सकते हैं, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों को भी चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजेस। तो ये तरीका होता है जिसकी वजह से हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है। बट हाँ, अपने फ्रेमवर्क लेवल पे इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें फ्रेमवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन कभी हाइड नहीं करनी होती। हाँ, बट कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी होती है कि हमें नेमिंग कन्वेंशन क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, तो सम टाइम हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करके इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो? ओके, हो सकता है कि आपकी आवाज मुझे ना सुनाई दे, तो आप चैट पे पिंग करना, ठीक है? ओके, तो ये एक लेयर हो गया, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का लेयर हमने बना दिया, और लेयर के थ्रू हम ऐसे अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में यही डिफरेंस होता है, सिंपल सा। अब एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही सिमिलर कंसेप्ट होता है हमारा इंटरफेस का। तो जो काम एब्स्ट्रैक्ट करता है वही काम इंटरफेस भी करता है, बट इंटरफेस मैक्सिमम यूज होता है इन प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जहाँ कहीं पे भी हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज करना होता है, तो मोस्टली आज के डेट में इंडस्ट्री में क्या होता है, इंटरफेसेस यूज होते हैं। उसका रीजन है इंटरफेसेस यूज करने का, क्योंकि इंटरफेसेस पब्लिकली डिफाइन होते हैं। तो जब भी आज के डेट में क्या होती है कि जैसे सेम टाइप के कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया, तो सेम टाइप के कॉन्सेप्ट को वेब ड्राइवर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लॉगिन करके मेथड हमने कॉल किया था, लेट्स से एल जी डॉट, अब यहाँ पे मेथड सारे कौन कौन से आ रहे हैं, लॉग आउट। अब लॉग आउट देखो ट्रेंगल साइन बन के आ रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा था, लॉग एल जी डॉट सम। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसा सिंबल देखो, समझ जाओ कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ है। तो अभी तक हमने जितना सेलेनियम का कोड लिखा है, ऐसा मेथड हमारे सामने कभी नहीं आया, क्योंकि वहां पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं था कहीं पे भी। ऐसे ही हम इसके और भी मेथड्स कॉल कर सकते हैं, एल जी डॉट लेट्स से डिव करके है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल किया। अब एक चीज और होती है यहाँ कि सपोज करो कि चूंकि यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट था, कि मुझे चाहिए सिर्फ पेरेंट के मेथड एक्सेस करना है, चाइल्ड के मेथड एक्सेस नहीं करने, राइट। मुझे सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करनी है यहाँ पे, और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल नहीं
तो जनरली हम यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो क्लास है इसको चेंज कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं पेरेंट क्लास का। तो लेट्स से हमारा पेरेंट क्लास, इसको कॉपी किया यहाँ और यहाँ से जाके मैंने चेंज कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि इस यूज अब्स्ट्रैक्ट के अंदर के वही मेथड एक्सेसिबल यहाँ पे जो के अंदर डिफाइन है अब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल के अंदर। तो जैसे यूज अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जैसे देखा जाए तो एक मेथड और भी है जिसको हम बोलते हैं लेट्स से ये वाला लॉगिन विद पासवर्ड, लेकिन ये पेरेंट में डिफाइंड। लेट्स से कि इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ lg डॉट ऐसे किया। अब ये देखो एरर थ्रो करेगा, इसको कॉल नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही इसका नाम मैं ये कर दूं वापस से जो पहले था, तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर दो पैरामीटर भी चाहिए ना, यूजर और pwd। सॉरी, यहाँ से हमें डायरेक्ट डेटा पास करना होता है। तो लेट्स से एडमिन और एडमिन। तो अब ये देखो चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूंगा पेरेंट को डालूंगा अब, तो यहाँ एरर आना शुरू हो गया। एरर आने का मतलब ये हो गया कि अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लॉगिन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेथड है ये इसमें डिफाइंड नहीं है। ये इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड क्लास में से वही मेथड एक्सेस हो जो कि पेरेंट में डिफाइंड है। सिर्फ पेरेंट क्लास का अगर हमें मेथड एक्सेस करना है तो हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब लिखते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रोम ड्राइवर हमारी क्लास होती है और जबकि वेब ड्राइवर हमारा इंटरफेस होता है। लेकिन यहाँ पे अभी अब्स्ट्रैक्ट का भी वही कॉन्सेप्ट है। देखा जाए तो दोनों का अप्रोच सिमिलर सा लग रहा है। और इसमें भी सिर्फ वही मेथड वेब ड्राइवर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते मेथड्स हो, बट हमें 100 मेथड से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है कि जो वेब ड्राइवर के मेथड्स हैं वही कॉल है हमें करना, और मेथड से मतलब नहीं होते। इसलिए हम यहाँ पे पास करते हैं वेब ड्राइवर का रेफरेंस। मतलब अगर आप ड्राइवर भी यहाँ लिखते तब भी गलत नहीं, कोड आपका तब भी सही चलेगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोड आपका सही चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप फिल्टर कर देते तो वो ज्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि लिमिटेड आपके पास एक्सेस हो जाएगा कि जो आप एक्चुअल में आपको चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए हम वहां पे वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हैं। बट क्रोम ड्राइवर भी आप लिख सकते हो, क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू क्रोम ड्राइवर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसा करने से ये मोर जेनरिक हो जाता है कि एग्जैक्टली आपको पता है कि हम वेब ड्राइवर पढ़ रहे हैं तो हमें वेब ड्राइवर के ही फंक्शन से मतलब है और हमें किसी चीज से मतलब ही नहीं। तो अब हमें इससे रिलेटेड सिर्फ वेब ड्राइवर से रिलेटेड ही फंक्शंस एक्सेसिबल होते हैं उस टाइम पे। तो जैसे एग्जांपल करके दिखाता हूँ, अभी इसको रियल टाइम पे और दिखाता हूँ। तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट, वेब ड्राइवर इज अ नॉट अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये इंटरफेस है यहाँ पे। तो इंटरफेस काम कैसे करता है अब वो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स से इस कोड को मैंने यहाँ से कमेंट किया। तो इंटरफेस भी सिमिलर कंसेप्ट है जैसे अब्स्ट्रैक्ट का है, बट अब डिफरेंस क्या होता है कि कहाँ पे हमें इंटरफेस यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्ट। अब पहले इंटरफेस समझते हैं उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले हमें इंटरफेस क्रिएट करना होगा। तो जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं सिमिलर मैनर से हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं तो क्लास क्रिएट होता है, वैसे यहाँ से अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, इंटरफेस। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे इंटरफेस तो आपको यहाँ पे इंटरफेस का नाम देना है। तो लेट से मैंने दे दिया इंटरफेस 1 और फिनिश। तो ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस आपका पब्लिक होता है। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक ही होता है, आप प्राइवेट इंटरफेस नहीं बना सकते। अब और यहाँ पे कीवर्ड क्लास की जगह पे क्या
कीवर्ड यूज हुआ? इंटरफेस, और ये आपका इंटरफेस का नेम है। अब इसके अंदर भी जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, तो जैसे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप प्राइवेट वेरिएबल भी बना सकते थे ना, कि प्राइवेट इंट a इज इक्वल टू 5, ऐसे भी कर सकते थे। मतलब वेरिएबल्स को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते थे। इवन मेथड्स को भी आप प्राइवेट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इंटरफेस में जो है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते। इंटरफेस में क्या होता है, चीजें बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती हैं। तो इसके अंदर अगर आपने लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब हो गया कि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, और बाय डिफॉल्ट फाइनल भी है। मतलब ये क्या है, डिफॉल्ट एक तरीके से पब्लिक भी है, और स्टैटिक भी है, और फाइनल भी है। अब तीनों के बारे में समझाता हूँ। पब्लिक का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो हम जैसे अगर पब्लिक डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब उसका स्कोप है। अब दूसरा, वेरिएबल हम स्टैटिक भी डिफाइन कर सकते हैं, मेथड को भी। अगर स्टैटिक है तभी तो ये इटैलिक हो गया, नहीं तो इटैलिक नहीं होता ये। तो जब स्टैटिक हम लिखते हैं तभी वो इटैलिक होता है। नॉर्मल आपने पिछले बार एग्जांपल में देखा होगा जब हम स्टैटिक पढ़ रहे थे, तो जैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट में जाओ, एक क्लास है, तो इसके अंदर जब हम स्टैटिक लिखते हैं तो ये इटैलिक हो जाता है। स्टैटिक हटा दोगे तो ये नॉर्मल तरीके से होगा, और जैसे हमने स्टैटिक लगाया ये इटैलिक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा अब। तो यहाँ पे भी ये जैसे हमने लिखा ए इटैलिक हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, स्टैटिक भी है। और दूसरा, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक भी होगा, ठीक है, ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी है। और तीसरी चीज ये है कि ये फाइनल क्यों है। फाइनल इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे इसकी वैल्यूज अगर आपको चेंज करनी है, तो लेट से अगर आप फिर से यहाँ लिखो a इज इक्वल टू 10, आपने ऊपर डिफाइन किया a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ रहा है एक, ये क्यों आ रहा है, लेट से सिंटैक्स एरर टोकन एक्सपेक्टेड। ओके, तो लॉजिकली क्या है, डिफाइन नहीं करने दे रहा, क्योंकि ए को आपने एक बार यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ए को दोबारा आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल है। सेम सिचुएशन को अगर आप यहाँ से देखो, वापस से एब्स्ट्रैक्ट में जाओ, एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल में, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे अभी देखो ये इटैलिक नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, लेट से अच्छा a इज इक्वल टू 10 करोगे तो यहाँ पे भी सेम टाइप से एरर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपने डिफाइन किया तो दोबारा रिडिफाइन नहीं कर सकते, इसको मेथड के अंदर करना होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करना है मुझे, तो मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू चेंज आपने कर। अब सिमिलर मैनर मैं क्या करता हूँ कि इंटरफेस में भी जाता हूँ और इंटरफेस में एक मेथड बनाता हूँ। तो इंटरफेस में क्या होता है कि जावा 8 ऑनवर्ड्स आप स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। तो स्टैटिक, चूंकि हमें स्टैटिक मेथड इसलिए भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल तभी एक्सेस होगा क्योंकि ये स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट। तो इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए स्टैटिक मेथड ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेट से पब्लिक स्टैटिक कैलसी करके हमने एक मेथड बनाया, और वाइड भी लगा देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैलसी, और इसके अंदर ए की वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये एरर थ्रो करने लगा, क्यों? अब ये बोलेगा कि ये फाइनल है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, द फाइनल फील्ड इंटरफेस 1 डॉट ए कैन नॉट बी असाइंड। मतलब इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये फाइनल होता है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, और स्टैटिक होता है, और फाइनल भी होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरफेस के अंदर ये चीज होती है कि वेरिएबल अगर डिफाइन होगा तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होगा। और इसके अंदर अगर आपको मेथड इंप्लीमेंट करने हैं तो एक तो स्टैटिक मेथड ही सिर्फ बनाते हो आप इसके अंदर, और ये पॉसिबल है जावा 8 ऑनवर्ड्स। अगर जावा 7 में काम करोगे तो ये भी नहीं बना सकते। अब
अब इसके अंदर में भी आपको अगर इंटरफेस में मेथड्स डिफाइन करने हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स, तो उनको आपको अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना। जैसे एग्जांपल के लिए सिमिलर टाइप की कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं, लेट्स से पब्लिक वॉइड, एंड मैं स्टैटिक मेथड अगर नहीं लिखता हूं, लेट्स से मैंने सम लिख दिया और मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये एरर थ्रो कर रहा है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे मेथड को। अगर यहाँ पे आप स्टैटिक पर कर दो अभी, तो ये डिफाइन करने देगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है, तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अब्स्ट्रैक्ट। ये एक तरीके से अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप इंटरफेस के अंदर, जैसे अब्स्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते, इसको आपको सिंपली यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, दैट्स इट। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बनाते थे, तो इंटरफेस बाय डिफॉल्ट 100% अब्स्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से। तो इसमें जो भी चीजें होंगी बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होंगी, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से आप मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिफाइन कर सकते हैं विदाउट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का कंसेप्ट सिमिलर जैसा लग रहा है, सिर्फ वहाँ पे कीवर्ड अब्स्ट्रैक्ट हर जगह यूज होती है और यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड होता है जब हम इसका इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर वेरिएबल जब क्रिएट होंगी तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगी, और इसके अंदर भी जो मेथड बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमें लगानी नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो मेथड। और अगर हाँ नॉन इम्प्लीमेंटेड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड पे अगर आपको डिफाइन करना है, तो यू कैन यूज द स्टैटिक कीवर्ड इवन जावा 8 ऑनवर्ड्स। अब क्या करते हैं कि सिमिलर तरीके से हमने जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किया था, वैसे हमने इंटरफेस 1 डिफाइन किया, राइट। अब इसको भी यूज करना है, अगर इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है अपने को, तो हमें इसके लिए भी सब क्लास चाहिए होगी, बिना क्लास के ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। अब क्लास बना रहे हैं इंटरफेस नहीं, और लेट्स से यहाँ पे हमने इसका नाम रखा यूज इंटरफेस और यहाँ से फिनिश कर दिया, तो ये क्लास बन गया। अब किसी इंटरफेस को एज ए पेरेंट यूज करना है आपको क्लास के अंदर, तो वहां पे एक्सटेंड कीवर्ड ना यूज करके आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हो, इम्प्लीमेंट। तो अभी तक क्या करते थे, अब एक सब क्लास में अब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर यूज करना होता था, तो आप अब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते थे, क्योंकि एक दोनों क्लास थी, तो एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। बट इंटरफेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर एक इंटरफेस को किसी क्लास में इंप्लीमेंट करना है, मतलब एक्सटेंड करना है एक तरीके से, या एक इंटरफेस को एक दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होगा इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटरफेस को एक क्लास में यूज करने के लिए हमें कीवर्ड क्या यूज करना होगा, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे नाम दे दो अपना इंटरफेस का, इंटरफेस 1। सेम स्पेलिंग है, आई कैपिटल है। अब जैसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी एरर आने लगा कि ये भी कह रहा है क्या एब्स्ट्रैक्ट की तरह कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इसके अंदर भी सम और सब जो इंटरफेस में डिफाइंड है वो बोल रहा है यहाँ इम्प्लीमेंट करो, तो आप इन एब्स्ट्रैक्ट की तरह इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट। और इसके चूंकि ये क्लास है, इसमें अपना एडिशनल मेथड भी इसके पास हो सकता है कोई भी। बट इसका एडिशनल एडवांटेज अब क्या हो गया कि अब्स्ट्रैक्ट में एक चीज तो और ड्रॉबैक होता है कि आप एक बार में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा में। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैं एक और इंटरफेस बना लूं, इंटरफेस, और लेट्स से इसका नाम दे दिया इंटरफेस 2, फिनिश करो, और इसके अंदर लेट्स से मैंने दो मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड सम1 या सम2 कर लो क्योंकि इंटरफेस 2 है, ठीक है। और सिमिलरली इसके अंदर भी एक और मेथड बना दिया सब2, ठीक है। अब इसको भी अगर मुझे यूज एक ही इंटरफेस में, तो यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड, यहाँ से कॉमा लगाओ और इंटरफेस 2 को सीधे सीधे एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ से फिर क्या
बाई इंटरफेस जो 2 के मेथड्स है उसको भी तो ऐड करो, सेव करो। अब इसको कर्सर लेके जाओ यहाँ से। अब ये कह रहा है कि सम टू और सब टू को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ पे बाय दिस वे अब यहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर पा रहे हैं, जो कि एक्सटेंड कीवर्ड के साथ ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। अब एक तीसरा भी एग्जांपल आता है कि जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती थी। अब इंटरव्यूअर में ऐसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है? यस। तो अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपने देखा कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है हाउ वी कैन अचीव multiple inheritance concept in Java, you have to explain this line. For that you have to create the interface first. आप जितने भी इंटरफेसेस को आपको अचीव ये इनहेरिट करने हैं, तो आप पहले वो मल्टीपल इंटरफेसेस आपको बनाने पड़ेंगे। देन यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यू कैन अचीव दिस कंसेप्ट, जबकि एक्सटेंड से ये पॉसिबल नहीं था। तो इट मीन्स कि अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को अचीव करना है तो वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग इंटरफेस कंसेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें। ओके, तो यहाँ से हमने ये कर लिया, तो ऐसे हमने मल्टीपल अचीव कर लिया। और हाँ, एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है या एक्सटेंड कर सकता है? तो चलो करके देखते हैं कि इंटरफेस 1 एक्सटेंड्स इंटरफेस 2। यस। तो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड करना है तो हम कर सकते हैं, बट एक इंटरफेस को क्या दूसरे इंटरफेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? क्लास चाहिए। ये एरर थ्रो करेगा कि इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंट्स कभी नहीं हो सकता। हमेशा एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में भी अगर हमें यूज करना है तो वी कैन यूज एक्सटेंड ओनली, बट हम कर सकते हैं। और सिमिलर मैनर हम एब्स्ट्रैक्शन के केस में भी कर सकते हैं। तो ये चीज दोनों में पॉसिबल है। अब इम्प्लीमेंटेशन अब भी हमें समझ में आ गया कि सब क्लास हमें बनानी पड़ेगी जैसे एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, और सेम तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको भी सिमिलर तरीके से अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना तो हम यहाँ से यूज इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और लेट्स से मेन में जाओ, और यहाँ पे हमने बनाया यूज इंटरफेस UI इज इक्वल टू न्यू यूज इंटरफेस, चूंकि यूज इंटरफेस एक क्लास। हाँ, इंटरफेस का आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अभी भी सिक्योरिटी है इसकी कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करो, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम, तो ये एरर थ्रो कर देगा। यहाँ से कर्सर लेके जाओ, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सेसिबल नहीं होगी कभी भी। सेम तरीके से कभी भी आपका कोई भी इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप बनाने की कोशिश करो इंटरफेस 1 इज लेट्स से IN इज इक्वल टू न्यू इंटरफेस 1 ब्रैकेट, तो यहाँ से ये भी एरर सेम टाइप का देगा। तो मतलब ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ना इंटरफेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। दोनों को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? सब क्लास, वाया सब क्लास ही वो एक्सेसिबल। तो उनको सब क्लास में आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसको एक्सेस कर। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये सब क्लास हो गया इंटरफेस का जिसमें इंटरफेस हमारे इम्प्लीमेंटेड है, और यहाँ से जाके अब हमने कॉल कराया UI डॉट लेट्स से सम, और UI डॉट सब, ये एक्सेस हो रही है। सिमिलरली UI डॉट सम टू दूसरे इंटरफेस की, वैसे ही सब दूसरे इंटरफेस की। तो यहाँ से लॉजिकली देखो, तो ये जो दो मेथड हैं ये आपके पहले इंटरफेस से आ रही हैं, जो पहले इंटरफेस में डिफाइन थी, और ये दूसरे इंटरफेस के हैं, क्योंकि एक्सटेंड
है, दोनों इम्प्लीमेंटेड है इस क्लास के अंदर, इसलिए दोनों के मेथड आ रहे हैं। बट हमें फिल्टर करना है कि हमें सिर्फ पहले इंटरफेस की वैल्यू चाहिए, सारे पहले इंटरफेसेस की जो मेथड्स हैं हमें वही चाहिए। तो यहाँ से आप फर्दर फिल्टर कर सकते हो इंटरफेस 1। अब इंटरफेस 1 जैसे कि अब ये सिर्फ इंटरफेस 1 की मेथड एक्सेसिबल है यहाँ पे हैं, बट इंटरफेस 2 की वैल्यूज अब एक्सेसिबल नहीं है। सर तो अगर यही सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है जो पहले लाइन का कोड हमने लिखा फर्स्ट है, वेब ड्राइवर या डी लिख दो सिंपल, इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पे अब क्या होता है कि क्रोम ड्राइवर जो है वो हमारी एक क्लास है और वेब ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, अब चलो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि क्यों हम यहाँ पे क्रोम ड्राइवर नहीं लिखते। लिखने को लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हमें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, तो स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। जैसे स्टैटिक मेथड को तुम्हें कॉल करना है तो इंटरफेस 1 में डिफाइंड था, तो यहाँ से जाके इंटरफेस 1 डॉट मेथड क्या था वो, कैलसी, ये देखो कॉल हो गया। उसको डायरेक्ट आपको कॉल करना होगा हमेशा, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो अब इस लाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपको अब समझ में आया जाके कि ये कंसेप्ट था क्या, कि वेब ड्राइवर यहाँ क्या था और ये क्रोम ड्राइवर क्या था। तो क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। अब ये हम ऐसा लिखते क्यों हैं, इसको भी आपको समझ में आया, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर हमें वही मेथड एक्सेस करने हैं जो कि इंटरफेस 1 में डिफाइंड है। If both the interface 1 and 2 has same method, then I will get okay। देखो अब कभी भी एक ही चीज दो जगह नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे भी सम है और इंटरफेस 2 में भी आपने सम कर दिया, तो यहाँ पे जब यूज इंटरफेस करोगे तो इसको प्रॉब्लम होगी, ये एरर थ्रो करेगा सम 2 को कॉल करने में। लेट्स से सम 2 नहीं है तो क्या मेथड था, सम। तो यहाँ से अब जब ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, हमेशा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ओवरराइड का। ओवरराइड का कंसेप्ट होने का मतलब ये हो गया कॉल हमेशा यही करेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिफाइंड है। यहाँ पे सम यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी सिंपल सा डिफाइंड है, इनका कोई सेंस ही नहीं है। एक तरीके से सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है, अगर दोनों नाम भी डिक्लेयर किया हुआ है तो उससे भी कोई मतलब नहीं, चलना तो इसको यही है, हमेशा ओवरराइड करेगा, चाइल्ड ही चलेगा हमेशा। तो इसलिए अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि दोनों में सेम नेम से भी अगर आप मेथड बनाते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपका हमेशा चाइल्ड ही कॉल होना है उस केस में। ओके, तो अब चलते हैं इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, selenium hq.org, और यहाँ से डाउनलोड में जाओ और लेट्स से आप यहाँ पे आओ जावा API डॉक। अब इसके अंदर सबसे पहले क्रोम को देखते हैं, क्रोम ड्राइवर को। दिस इज द क्रोम ड्राइवर, इसको आपने क्लिक किया, यहाँ पे आया क्लास क्रोम ड्राइवर। अब इस क्रोम ड्राइवर के पास वेब ड्राइवर जैसा इतने सारे इंटरफेसेस इसको इंप्लीमेंट कर रखे हैं। तो ऑल इंप्लीमेंटेड इंटरफेसेस हैज कैपेबिलिटीज, लोकेशन कॉन्टेक्स्ट, वेब स्टोरेज, हैज इनपुट डिवाइसेस करके देख रहे हो कितने सारे इसके पास है। जबकि हमें सिंपल सा मतलब किससे था, वेब ड्राइवर। क्योंकि क्रोम ड्राइवर एक क्लास जो है, अब उस क्लास में तो बहुत सारी चीजें हो सकती, क्योंकि वो तो ब्राउजर से रिलेटेड है, तो ब्राउजर पे जो भी काम करना है वो सारे काम हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ये सारे इंटरफेसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, वैसे वेब ड्राइवर भी इम्प्लीमेंटेड है, सिंपल सी बात है। बट अब हमें इन सारी चीज के भी अगर मेथड वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे, अगर हम लिखेंगे क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो क्या होगा, वेब ड्राइवर के भी मेथड आएंगे बट इन सबके भी तो आएंगे, और हो सकता है फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, जैसे अभी करके दिखाता हूँ। तो इसलिए अगर आप वेब ड्राइवर से फिल्टर कर दोगे तो वेब ड्राइवर यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है। अब वेब ड्राइवर कहाँ कहाँ इंप्लीमेंटेड है, क्रोम ड्राइवर के पास, क्योंकि हमें जिस ब्राउजर पे ये काम करता है वेब ड्राइवर, उसका अप्रोच यही है कि अगर आपको एज पे काम करना है तो ये एज ड्राइवर क्लास है,
इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, रिमोट और सफारी। तो ये सारी ब्राउजर्स पे ये काम करता है, जिसकी वजह से ये सारे ब्राउजर्स जो है इसको इंटीग्रेट कर रखे हैं। तो ये क्या है, इंटरफेसेस है। अब इसके अंदर सिंपली मेथड्स आपके डिफाइंड है। तो ये आपके इंटरफेसेस के जो आपको डिफाइंड है, जैसे ड्राइवर डॉट क्लोज लिखते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते हो, उसमें बाई पास करते हो, बाई डॉट समथिंग, इसलिए वो ऐसे लेता है। फाइंड एलिमेंट्स भी आपने देखा होगा, गेट देखा, ड्राइवर डॉट गेट जिसमें यूआरएल पास करते हैं, गेट करंट यूआरएल, गेट टाइटल, गेट पेज सोर्स, गेट विंडो, मैनेज, नेविगेट। तो वो वही सारे मेथड्स हैं, इतने ही सारे मेथड वहां पे लिखे हुए हैं वेब ड्राइवर के अंदर। अब यहाँ पे देखा जाए तो गिन के मुश्किल से कितने मेथड हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, माइनस तक 10 हो गया, 11 12 एंड 13। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेब ड्राइवर इंटरफेस में कितने मेथड डिफाइंड है, तो डेफिनेटली बता सकते हो कि 13, जबकि नॉर्मल लोगों को याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो वेब ड्राइवर में सिर्फ 13 मेथड डिफाइंड है। अब यही 13 मेथड को जब हम यहाँ से कॉल करते हैं, यही 13 मेथड ही एक्सेसिबल होते हैं जब हम अपने लेट्स से फ्रेमवर्क में जाओ, जहाँ से हम इसको कॉल करते हैं, लेट्स से ड्राइवर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे जाके हमने लिखा से यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से अगर आप लिखो ड्राइवर डॉट, जैसे आपने लगाया तो ये आपको 13 ही मेथड दिख रहे हैं जो हमने वहां पे देखा था एग्जैक्टली। अब यही चीज अगर यहाँ पे आप क्रोम ड्राइवर डिफाइन कर दो वेब ड्राइवर की जगह पे, यहाँ पे आप लिख दो क्रोम, अब देखो क्या होगा। अब जैसे ड्राइवर डॉट लगाते हो, देखो कितने सारे मेथड आ गए। अब ये देखो जैसे आ गया फाइंड एलिमेंट, वहां पे था लेकिन फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम करके मेथड नहीं। अब यहाँ पे अगर आपने ड्राइवर लगाया और फाइंड एलिमेंट करने की कोशिश, फाइंड एलिमेंट समथिंग, अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कल के डेट में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आपको तो वेब ड्राइवर से रिलेटेड लेना था, लेकिन अब आपको इतना दिखा, आप कंफ्यूज हो गए कि यार क्या लूं। अगर मान लो समहाउ अगर आपने इसमें से ये वाला मेथड कॉल कर लिया, एक एग्जांपल समझो, दिल पे मत लेना, जैसे सपोज करो क्लास में हमने ये कॉल कर लिया, अब कल के डेट में हो सकता है कि ये मेथड आपने कॉल किया अभी तो चल रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन समहाउ सेम कोड को अगर कल के डेट में दूसरे ब्राउजर पे चलाना हो, फायरफॉक्स ड्राइवर पे, तो हो सकता है कि ये मेथड फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास के अंदर ना डिफाइन, तो ये ब्राउजर तो चलेगा। और समटाइम हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी होती है कि सेम स्क्रिप्ट्स को वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑन ऑल द ब्राउजर। तो एट दैट मोमेंट यू विल फेस दिस चैलेंजेस कि अगर आपने पूरी स्क्रिप्टिंग कर रखी तो आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी कि ये हो सकता है किसी ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल हो, किसी के लिए ना हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर या इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है कि इसको नहीं कर रखा है, क्योंकि ये तो वेब ड्राइवर के तो नहीं है ना। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली स्पेसिफिक रखते हैं, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, वेब ड्राइवर पे। तो हमें जब वेब ड्राइवर पे काम कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर होना चाहिए कि हमें सिर्फ वेब ड्राइवर के ही फंक्शंस चाहिए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं कि सिंपल सा वेब ड्राइवर दो और सिर्फ वेब ड्राइवर के ही मेथड हमें यहाँ पे एक्सेस है, जिससे कि वेब ड्राइवर, क्योंकि सारे ब्राउजर्स में ये इंटीग्रेटेड है तो सारे ब्राउजर्स पे ये चलेगा। दिस इज द ड्राइवर ने भी क्या किया कि सिर्फ, अब इसके पीछे भी कहानी क्या है कि वेब ड्राइवर यहाँ पे इंटरफेस क्यों है, क्यों चेक क्यों नहीं। अब अनदर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि ऑलमोस्ट वी हैव सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज इंटरफेस। तो वेब ड्राइवर जो है वो हमारा इंटरफेस ही क्यों बना, उसको अब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया गया। तो उसका एग्जाम्पल ये होता है कि अगर कल के डेट में अगर उसको अब्स्ट्रैक्ट बना के रखा जाए, पहली चीज तो अब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है वो आपकी प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, मतलब कोई कुछ भी हो सकती है, और उसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो भी कल के डेट में प्राइवेट हो सकते हैं। अगर किसी ने गलती से प्राइवेट कर दिया मजाक मजाक में भी, तो क्या होगा, जितने लोग वेब ड्राइवर यूज कर रहे होंगे सब इंपैक्टेड होंगे, और ये लिमिटेशंस हो जाएंगी क्योंकि एक्सेस नहीं कर पाएंगे लोग। तो इसलिए जब भी कोई ओपन एपीआई बनती है, जब भी कोई ओपन सॉफ्टवेयर बनता है, ओपन सोर्स सॉल्यूशंस डिजाइन होती हैं, तो उनमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा इंटरफेस का रखा जाता है, जिससे कि कोई भी उसको इंटीग्रेट कर पाए इजीली, उसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे।
क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, बट अब्स्ट्रैक्ट हमेशा वहां पे यूज होता है जब विद इन अ प्रोजेक्ट, जैसे आपके ऑफिस में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट डिफाइन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनमें आप वो कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका वही सेम प्रोजेक्ट बाहर इंटीग्रेट होने वाला है, राइट, बाहर उसको दूसरे लोग यूज करने वाले हैं, तब आपको उसको अब्स्ट्रैक्ट ना बना के हमेशा इंटरफेस यूज करना चाहिए, क्योंकि पब्लिकली वो अवेलेबल रहेगा सबके लिए, कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा, तभी जाके वो हम उसको इंटरफेस बनाते हैं। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि ये इंटरफेस क्यों है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन समझो कितना आसान था वेब ड्राइवर का, कि वेब ड्राइवर एक एंटिटी है, जबकि वेब ड्राइवर के पास अपना कोई कोड नहीं है, देखा जाए तो वेब ड्राइवर तो सिंपल सा एक इंटरफेस है, उसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसने सिंपली क्या किया, अपना एक इंटरफेस बनाया और अपने कुछ इंटरफेस मेथड डिफाइन कर दिया कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट गेट, सॉरी, जैसे फाइंड एलिमेंट, गेट, क्लोज, नेविगेट, गेट पेज सोर्स, गेट यूआरएल, समथिंग, ऐसे 13 मेथड्स ने डिफाइन करके छोड़ दिया। उसके बाद ये जाता है क्रोम ड्राइवर के पास, बोलता है क्रोम से कि मैंने एक ऐसा टूल बनाया हुआ है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लो तो आपकी ब्राउजर लोग ज्यादा यूज करने लगेंगे। बोला ठीक है, तो क्रोम ने क्या किया कि क्रोम ड्राइवर की जो क्लास थी उसमें इसने इसके जो मेथड थे, क्योंकि होता क्या है जनरली इंटरनली हर एक ब्राउजर का काम करने का तरीका अलग हो सकता है इंटरनली। जरूरी तो ये नहीं ना कि क्रोम ड्राइवर भी आपका जावा में ही बना हो और फायरफॉक्स ड्राइवर भी आपका जावा में बना हो, या सफारी और सब चीजें ब्राउजर्स आपके जावा लैंग्वेज में ही बने हो सकता है उन सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं इंटरनली काम करने का। लेकिन वेब ड्राइवर ने क्या बोला कि अगर आप ड्राइवर डॉट गेट मेथड कॉल करोगे तो वो काम कैसे करेगा, उसका काम है ब्राउजर लॉन्च करने का। तो अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जिस टेक्नोलॉजीज में जो ब्राउजर्स बने होंगे, वो उनकी हेडक है कि वो गेट को कैसे इंप्लीमेंट करे होंगे इंटरनली, कि गेट से ब्राउजर कैसे उनका ओपन होगा। इसीलिए सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबने अपना अपना एक ड्राइवर बना रखा है जो हम ड्राइवर यहाँ पे पास करते हैं, जैसे क्रोम ड्राइवर EXE, ये वाले। दिस इज द वे कि कम्युनिकेट कैसे करेगा, क्योंकि होता क्या है कि फायरफॉक्स मान लो सी लैंग्वेज में बना हो, ये .NET में बना हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में ब्राउजर्स बने होंगे। लेकिन जब ये बीच में एक EXE आ जाती है तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना देता है कि ये रिक्वेस्ट जो भी आपकी यहाँ से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आप जाएगी गेट, गेट जैसे किया एक ये जेसन में अंदर एक रिक्वेस्ट बनेगी और ये क्या करके ये सर्वर पे जाएगी, और ये सर्वर जो है अब क्रोम ड्राइवर जिस फॉर्मेट में इम्प्लीमेंटेड होगा उस API में कन्वर्ट करता होगा इसके रिक्वेस्ट को और उसके अंदर से ट्रिगर करता होगा, फिर ये कम्युनिकेट करता होगा डायरेक्ट ब्राउजर को कि ये रिक्वेस्ट आई है, ये चीज आप लॉन्च करो। तो अब जैसे भी कोड उसके अंदर लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन हर ब्राउजर का अलग अलग है। तो इसीलिए ये सिमिलरिटीज होती हैं कि सबको लिए अपना अपना ये ड्राइवर्स बने हुए हैं कि जो एज ए इमीडिएटर मीडिएटर का काम करते हैं, एज ए सर्वर, कि आप यहाँ से ये रिक्वेस्ट को रीड करेगा, ये अपने सर्वर को देगा, फिर वो सर्वर डिसाइड करेगा कि वो अपने ब्राउजर को कैसे इंस्ट्रक्शन पास करना है इसको। तो दिस इज द वे कि कैसे वेब ड्राइवर ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ऑटोमेशन टूल ये इम्प्लीमेंटेड है। तो होपफुली आज जाके आपको ये एक लाइन का कोड जो हम लिखते आ रहे थे अब तक, ये 2 लाइन, अब जाके आपको समझ में एक्चुअल में आया होगा कि ये था क्या। ठीक है ना, तो वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, क्वेश्चन है किसी का? नो, ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है? ओके, अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन या अब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये अब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जावा का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो सब मोस्टली तो आपको पहले से ही पता है, तो जैसे अगर आप बोल सकते हो तो पहला तो कुछ चीजें आपको समझ में आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन होता है, और ये क्लास इंटरफेस क्या वो इंटरफेस कीवर्ड से डिफाइन होता है। दूसरी चीज जो हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट कुछ भी बना सकते हैं, जबकि
इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट हमारे वेरिएबल्स जो होंगे पब्लिक स्टैटिक एंड डिफॉल्ट, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होंगे, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाए जाते हैं, जबकि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट वो मेथड अब्स्ट्रैक्ट ही होता है विदाउट यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन में हम 0 से 100 के बीच में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस बाय डिफॉल्ट 100% अब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड तो डिफाइन ही नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड, राइट। एंड अनदर डिफरेंस इज कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को सब क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि इंटरफेस को सब क्लास में इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर डिफरेंस। नाउ आप एक क्लास के अंदर एक सब क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि आप एक ही क्लास में मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट को एक टाइम पे इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे 5-6 डिफरेंस तो मैंने ही बता दिए, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जावा 8 ऑनवर्ड्स हम स्टैटिक मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, बट स्टैटिक मेथड आप वैसे भी बना सकते हो उसमें भी, और दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये आपने देख ही लिया। तो ऐसे अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है एक्चुअल में। तो 5-6 डिफरेंसेस आप याद कर लो, जबकि आपके 5-6 तो आपको वैसे ही पता चल गया। ये जावा पेपर करके नया कोई साइट आया क्या? तो यहाँ पे जैसे जावा टी पॉइंट में, तो यहाँ पे देखो सब समझाया हुआ है कुछ डिफरेंसेस कि हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट बोथ द मेथड्स, इसके अंदर दोनों मेथड होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, वनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। सिंस जावा 8 डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड कैन आल्सो बी डिफाइंड, इसमें क्या होता है, डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जबकि ये करता है क्योंकि हम मल्टीपल कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर कैन हैव फाइनल नॉन फाइनल स्टैटिक और ये, बट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस abstract class can provide the implementation of interface, मतलब abstract class के अंदर भी आप इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ abstract class, मतलब इस abstract class के अंदर इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो, बट इंटरफेस के अंदर abstract class को नहीं यूज कर सकते। abstract कीवर्ड यहाँ यूज होता है, यहाँ इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है। An abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interfaces. Similarly, ये भी an interface can extend another interface only. Abstract class can extend using keyword extends और ये implement. और an abstract class can have member like private protected, ये, और इसके अंदर by default क्या होता है, public basically। और इसका एग्जांपल जैसे abstract class ये है और इसका एग्जांपल ये है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके पास। और यहाँ पे सिंपली ये भी दिया कि सिंपली abstract class achieve partial abstraction between 0 to 100%, whereas interface achieve fully abstraction 100%. तो दिस इज द मेन डिफरेंस। आप इसको पढ़ो, इसको समझो और इसको याद कर लो कि अगर आप कभी भी इंटरव्यू देते हो तो ये जरूर से जरूर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफरेंसेस जरूर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप की जिनकी प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने। ऑल्दो मैं बताऊंगा जावा जैसे खत्म होगा कि जावा में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बट फिर भी इनको साथ के साथ पढ़ते जाओ अच्छे से। तो होपफुली कि हमें इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन में कोई चैलेंज नहीं होगा। तो लेट मी स्टॉप